बेटे, तुमको पता होना चाहिए तुम्हारे पिताजी के संस्कार में इतनी की लकड़ी आई थी, इतना घी डाला गया था, इतने की कंडे डाले थे, आरती की सारी सामग्री लगी थी, उसका बिल वहां दे आना, पैसे। बद्रसेन भाई, जो चाचा कह रहा था कि बेटे हमारे दो हैं तो तुम्हारे तीसरे हो, तीसरा होते ही क्या हुआ? कुछ दिन बाद क्या हुआ? बेटा छोटा था भतीजा, धीरे से बड़े चाचों ने उसके मकान को अपने नाम खिसका लिया। अब बेटा घूम रहा है भतीजा, पंचायत करवाने के लिए पंच भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि चाचा थोड़े प्रभावित थे। उसमें सत्य को देखना, यथार्थ बता रहा हूं रविचंद्र भैया, तो आप मुझे समझा रहे थे तो मेरी आंखों में झूर रहा था कि इनकी समझ आज की राग भरी समझाहट है, पर जब समय आएगा तो मित्र उस बच्चे को अपने ही कदमों पर जीना पड़ा। ऐसे ज्ञानी आप समझा के चले जाओगे, पर संसार के बंधनों में उलझ करके फिर मुझे ही भोगना पड़ेगा। मैंने आंख बंद कर ली, प्राचार्य समझाने आए, बहुत सारे लोग समझाने आए थे, पर मैंने नेत्र बंद करके सोच लिया था इनकी समझाहट समय बताएगा। यदि भैया की समझाहट में मैं चला गया होता, अब आज तो कम से कम सत्य बोल दो, अच्छा होता कि बुरा होता? बुरा होता। बेटा गुल्लू, इसलिए बबलू की समझाहट में मत आना। तेरी आत्मा समझ रही हो तो जितने दीक्षार्थी हैं सब अपने आप से कहना, बेटा मैंने सत्य को समझ लिया है कि चाचा तभी तक पूछते हैं जब तक तीसरा नहीं होता है, इसके बाद भतीजे को क्षम ही करना पड़ता है। भाग गए तो बेटा तुम लड्डू खाओगे, और भाग नहीं तो दर दर की ठोकरें खाओगे। इसलिए दो को कभी मत भूल जाना, भाग्य और भगवान। भाग्य और भगवान। पुण्य तुम्हारा तेज है तो ये मत देखना हम कहां पर हैं, सबक तुमको ख्याति मिलेगी। सुब्रत सागर एक सत्य घटना है, बताऊंगा आपको। टीकमगढ़ में 1990 में चातुर्मास हुआ आचार्य विराग सागर का, तब मैं संघ में क्षुल्लक था। एक देश के वरिष्ठ विद्वान आए, उदयचंद जी साहब हैं क्या? एक देश के वरिष्ठ विद्वान आए, मैं अकेले कक्ष में अध्ययन कर रहा था। बैठे रहे, मौका खोज रहे थे कि क्षुल्लक जी को समझाना है मुझे। कहते हैं महाराज जी, क्षुल्लक महाराज आप जो है इस संघ में क्यों हो? कोई दूसरे संघ में होते तो आपकी कितनी ख्याति फैलती, यश फैलता। आप चाहो तो मैं आपको वहां छोड़ के आता। मैंने पंडित साहब से कहा, पंडित जी आप विद्वान हैं पर मुझे अज्ञानी दिखते हो। बोले क्यों? अज्ञानी इसलिए दिखते हो, आपको बोध होना चाहिए। मैंने बगीचे में नीम का वृक्ष देखा है, उसी के बगल में मीठे फलदार आम का वृक्ष भी देखा, उसी के बगल में ज्ञानी छाबड़ा मनोज, उसी के बगल में गन्ने की खेती हो रही थी।
मिट्टी एक ही थी, खेत एक ही था, अपनी योग्यता पर वृक्ष फल वैसा दे रहे थे। क्या कश्मीर में जाकर के बेशर्म के पौधे लगाओगे? कश्मीर में जाके बेशर्म के पौधे लगाओगे तो क्या वो बेशर्म के पौधे पहाड़े, बेशर्म के पौधे संजय पहाड़े, बेशर्म के पौधे क्या कश्मीर की केसर निकालेंगे? बोलो ना। हे ज्ञानी, भिंड की बाजरे के दाने, भिंड के बाजरे के दाने, हे ज्ञानियों, भिंड के बाजरे के दाने कर्नाटक के खेतों में नारियल के झाड़ के रूप में नहीं उगेंगे। बिहार करते करते बाकी तो कुछ समझ में नहीं आया, पर महाराष्ट्र कर्नाटक में एक शब्द जरूर सुनने को आया। बोले महाराज जी, हम ज्वार तो भिंड से ही मंगाते हैं, बाजरा हमारे वहीं से आता है। उनके अच्छा, कम से कम तुमने कुछ तो मंगाया। एक गांव में गया तो एक अच्छी मोटी भैंस खड़ी थी। मैंने कहा सुब्र सारे भैंस जो है ना यहाँ की नहीं हो सकती। वो नहीं मान, तुम पता कर लो। तो मालूम चला, बोले वो ये मारिए भैंस भिंड से आई है। बीना सागर में एक भैया जैन था, वो बहुत सारी भैंसे पाले हुए था। तो एक दिन बोला महाराज जी मैं बाहर जा रहा हूं। कहाँ जा रहा भाई? बोले भिंड जा रहा हूं। क्यों? बोले सब कुछ सब जगह मिलता है, लेकिन अच्छी दूध देने वाली भैंसे तो भिंड में मिलती है। हमने कम से कम तुमको भिंड का तुम्हें इतना तो भैंसों को दूध मिल रहा है, अब यह विषय पकड़िए। भिंड की भैंस तुम्हारे किसी भी देश में चली जाए लेकिन दूध ही दे पाएगी, बाकी की कोई वस्तु नहीं दे पाएगी। इसलिए सोम सागर समझो, तुम्हारे मालथोन की जो पत्थर है ना, पत्थर पटिया, तो पत्थर ही बन के रह पाएंगे, पन्ना के हीरा नहीं बन पाएंगे। बेटा हल्ला मत करो। ओहो, अब विषय पकड़ना, विषय पकड़ना कि आप जो कह रहे हो हम तुमको वहां ले जाए, वहां ले जाए। अब विषय पकड़ना। गुल्लू सुनो ध्यान से। स्वतम जैसे यहाँ का बाजरा का दाना जाकर के कश्मीर में कश्मीर के रूप में नहीं उगेगा, वो बाजरे के रूप में उगेगा। ऐसे बेटा योग्यता तुम्हारी जैसी होंगी, दूसरी जगह तुम वैसे ही रहोगे और तुम्हारा बाजरे ही है तो तुम ज्ञानी नारियल नहीं बन सकते हो। ऐसे पुण्य छीन है तुम्हारा तो बेटा चक्रेश किसी भी संग में जाओगे तुम्हारी वही औकात रहेगी। और ये पुण्य तेज है तो मेरे में तुम कहीं भी रहोगे, वहां तुम्हारी ख्याति फैल जाएगी। इसलिए गुरु को छोड़ के नहीं भागने का। इसलिए गुरु को छोड़ के भागना मतलब, और जो लोभ प्रलोभन देते हैं भाई तुम आ जाओ मेरे यहां, उनसे कहना ज्ञानी तुमको पता है मेरा बीज क्या है। इस सरकारी स्कूल में पढ़े बच्चे भी आज देश में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, और यानी रोज नए नए ट्यूशन करने वाले बच्चे भी ठेला पे प्लेटें धो रहे हैं होटल पर। हो कुछ कहना क्या है? इसलिए प्रलोभन देने वाले देते रहे भैया, लेकिन निर्णय प्रलोभनों से नहीं करना, निर्णय विवेक से करना, अपने पुरुषार्थ से करना। प्रलोभन तो बैठे लाबन भगत परेड मंदिर में भैया इतना बड़ा प्रलोभन मुझे दिया गया था। ये छाबड़ा है ना अपना मनोज छाबड़ा, इसके मित्रों ने मुझे घेर लिया। उस समय परेड मंदिर में जब आचार्य विराग सागर का चौमासा हुआ था, प्रवचन वहां होता था, 88 की बात, 89-88 में, तो मालूम कुमुदनंदी महाराज आया था। अच्छा तुम्हें पता है? तो वहां मैंने एक दिन प्रवचन किया ब्रह्मचारी अवस्था में। जैसे परेड मंदिर के नीचे उतर के आया,
बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने घेर लिया, बोले लला जयपुर चलो। हमने क्यों? बोले बेटा तू चल चल, जितने जयपुर के विद्वान हैं उन सब के सिर पर बिठाऊंगा तुझे, तू मेरे साथ चल वहां पढ़ना। मैंने कहा ज्ञानी मैं सब समझ गया हूं, आप कद छोटा मत देखो और भी कुछ देखा करो, मुझे मुनि महाराज बनना है, मुझे मुनिराज बनना, मुनिराज बनना है, और पंडित मात्र नहीं बनना है, पंडित मनन करके पंडित पंडित पद पर आना है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, अनुराग बेटा किसी से शीघ्र प्रभावित होना, ये हमारी अल्पज्ञता का परिचायक है। मूंछों वाला भैया खड़ा होना जरा, मूंछों वाला भैया खड़ा होना जरा। अब देखो कौन खड़ा होता है। अरे पीछे क्यों देख रहा है बेटा, तो यही तो खड़ा कर रहा हूं मैं, देखा अग्रवाल जी वो पीछे और एक खड़ा है, देखो लग रहा है कि कोई छत्री है। समझ रहे ना बेटा, शीघ्र किसी से प्रभावित हो जाना अल्पज्ञता का परिचायक है। बोले मतलब आपके पास स्वयं का निर्णय नहीं है, स्वयं की बुद्धि नहीं है, पर बुद्धि से जो जो जीते हैं वे परेशान ही होते हैं। सुना ना बालक, पर बुद्धि से जो जो जीते हैं वे परेशान ही होते हैं। सुबुद्धि से सुखी होता है व्यक्ति, और गुरु बुद्धि से विशेष होता है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, विशेष होना है तो गुरु की बुद्धि से जीना, और जगह जगह की बुद्धि से जियोगे बेटा कुछ नहीं पा पाओगे, क्योंकि समझाने वाले सलाह देने वाले रब से बहुत हैं, साथ देने वाले बहुत नहीं हैं। विराजो ये सूत्र अपनी डायरियों पे लिख लेना आज ही संजय, अवरल सलाह देने वाले लोग बहुत हैं, सहयोग देने वाले बहुत नहीं है। अभी अभी आप पूछो दीक्षा के बाद क्या करना चाहिए मुझे, सब कह देंगे भाई देवास अखंड मौन ले लेना। गुन्नू दीक्षा के बाद जिससे मिलना सबसे बतिया लो, भदौरिया से बतला लो, लेकिन दीक्षा के बाद मौन ले लेना। दृष्टि नीचे, लोग समझें, मात्र शरीर नहीं बदला, व्यक्ति के भाव भी बदल चुके हैं। बिल्कुल मौन, दृष्टि नीचे, लोगों को दिखाई दे। कैसा? जयपुर में मैंने एक पत्थर को देखा, जयपुर में, राजस्थान में रास्ते में देखा शुभ्र सागर एक पत्थर को, शिल्पकार चक्रेश उस पर चढ़ करके मूर्ति बना रहा था। पत्थर वही था, जब प्रतिमा बन चुकी थी तो वीतरागता प्रकट हो चुकी थी उसी शिल्पकार की झोपड़ी के अंदर। ऐसे बेटा जब जयपुर के एक शिल्पकार की झोपड़ी के अंदर प्रतिमा में वीतरागता की झलक आ सकती है, तो तुम भिंडी की झोपड़ी के अंदर ही तुम भी निर्गंत मुनि की झलक दिखाना। फिर मत खोजना वो अज्जू भाई कहाँ है मेरा, उसको डोलची पकड़ा दो। मणि भाई सोच रहे कि नहीं, फिर मकान की रजिस्ट्री करना की दुकान करना है, इन विकल्पों से जो है। अंकित भाई बैंक में का तो नहीं पड़ा, जब छोड़ाई है तो उस पर विकल्प क्या, जो है सो है। क्या रहस्य है? ज्ञानी बनना है, वजन उतार दो। ज्ञानी बनना है, वजन उतार दो। आनंद में रहना है तो डॉक्टर ये बालों का वजन इसलिए उतारा जाता है, जो तुम रखा रहे ना, संभाल रहे,
जब देखो बेचारे के हाथ ऐसे पहुंच जाते हैं। हे मित्र, धन्य नियोगी की दशा, जिन पर हाथ पहुंचता है उनको हाथों से निकाल के फेंक देते हैं और इन हाथों से फिर जिनवाणी संभालते हैं, इस मल को नहीं संभालते। यानी वो अपने काम से दूर नहीं हो रहा। तुम कितने बंदर हो, बंदर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, पर तुम अपना मानव स्वभाव क्यों छोड़ रहे? आओ इधर, आपसे नहीं कह रहा हूं मैं। एक गहरा सूत्र, आपका समय हो चुका है। संकेत समझो, व्याख्या आगे करेंगे यदि पर्याय रही तो। राकेश भैया तनक खड़े तो हो जाओ जरा। एक सांप होता है, उसका नाम है शिशुनाग। सुना आपने? एक सांप होता है प्राचार्य जी, उसका नाम है शिशुनाग। शिशुनाग नाम सुना? शिशुनाग एक होता है शिशुनाग। और शिशुनाग का काम जो होता है विचित्र होता है। ज्ञानी वह सीधे मुख से मिट्टी को ढोता है, उल्टे मुख से भी मिट्टी को धोता है। उसके बाद दो मुख होते हैं और दोनों मुखों से मिट्टी को खींचता रहता है। उसका नाम है केंचुआ। बैठ जाओ। अरे खड़ा क्यों किया था? सुनो ना। हे ज्ञानी, शिशुनाग जो होता है पंडित जी साहब, वो राकेश भैया, ओ बड़े भैया, वो पीछे से भी मिट्टी, वो आगे से ही मिट्टी खींच लेता है। देखा आपने? ओहो, उस शिशुनाग की महिमा क्या गा रहे हो मित्र? अपने परिणामों से मिलो। राग से भी कर्म खींच लेते हो और देश से भी कर्म खींच लेते हो। ओहो शिशुनागो केंचुओ, ये कब छोड़ो केंचुपना। अब बैठ जाओ। मतलब राकेश को खड़ा किया, आप समझो कुछ रहस्य होगा। अब रहस्य की बात अब कल करेंगे यदि पर्याय रही तो। पर आज इसका ध्यान रखना, घर घर में पूछ लेना, आप केंचुआ तो नहीं हो। छाबड़ा जितने ज्ञानी मिले और बे कहीं ऐसा करो वैसा करो, तुम धीरे से आओ शिशुनाग दोनों मौके से मिट्टी खींच रहा है कर्म की। माताओं, आज आपका नियम है, पालन करो तो दे रहा हूं। पालन करोगे पक्का? तो नियम ये है, जो लोग यहाँ नहीं आए, वो आप तो नंबर 1 के प्रचार प्रसार के मंत्री हो, तो आप जो ना आज पूरी जगह फोन कर देना, बोलो जो जीव हाय हाय में लगा है वो केंचुआ है।